नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सीधे आपको ले चलेंगे। योगी आदित्यनाथ हॉट कुप्ड योजना का शुभारंभ करने पहुंचे हैं। 403 करोड़ की लागत से इस योजना को शुभारंभ किया जा रहा है। श्रीमती मालती यादव कार्यकर्त्री और श्रीमती शशिकला सहायिका। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने बच्चों से इस दौरान मुलाकात भी की है। तो अयोध्या दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी किया है मुख्यमंत्री का। अयोध्या का यह अहम दौरा 403 करोड़ की लागत से आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें 403 करोड़ की लागत वाली योजनाओं का शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। इस वक्त की यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसके बाद रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे मुख्यमंत्री। राम मंदिर निर्माण का निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो हॉट कुक्ड मील की योजना का शुभारंभ करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड यानी कि गर्म भोजन योजना की शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही। कंपोजिट विद्यालय पुलिस लाइन में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमेमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की। इस दौरान बच्चों से मुलाकात भी की है मुख्यमंत्री ने। 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। गर्म भोजन योजना का शुभारंभ करने पहुंचे हैं सीएम योगी। तो इस योजना के तहत बच्चों को विद्यालय में गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम योगी का अयोध्या का ये अहम दौरा 403 करोड़ की लागत की योजनाओं का मुख्यमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया है। तो हॉट कुक्ड मील की योजना का शुभारंभ करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान उन्होंने बच्चों से भी मुलाकात की है। इस योजना के शुभारंभ के बाद बच्चों को गर्म खाना उपलब्ध कराए जाने से संबंधित है ये योजना। सीएम योगी ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को भोजन भी परोसा है। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड योजना शुभारंभ की गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराए जाने से संबंधित जुड़ी यह योजना है। इस दौरान मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी में बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराते भी नजर आए हैं। तस्वीरें आप साफ तौर से देख पा रहे हैं। एक तस्वीर में मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को भोजन परोसते नजर आ रहे हैं। 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है। 403 करोड़ की लागत से बनी आंगनबाड़ी और अन्य योजनाओं का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया है। तो अयोध्या के अहम दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 403 करोड़ लागत की योजनाओं का मुख्यमंत्री के द्वारा शुभारंभ हुआ है। इस दौरान गर्म भोजन योजना जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों में के माध्यम से बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराए जाने से जुड़ी योजना का भी मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया है। योजना शुरू की है। हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। इसके अलावा 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है। कुल मिलाकर 403 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया है। लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है। अयोध्या के अहम दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। आपको बता दें मुख्यमंत्री का इस दौरान कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। हनुमानगढ़ी प्रभु हनुमान के दर्शन करने भी जाएंगे मुख्यमंत्री। इसके बाद रामलला के दरबार भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़े कार्यों का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री बच्चों को भोजन परोसते नजर आ रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को भोजन परोसा गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। हॉट कुक्ड मील योजना का भी शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री ने। इस योजना के तहत बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। 403 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। अयोध्या के अहम दौरे पर आज
पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। इस दौरान भक्तमाल मंदिर में माता सीता और भगवान राम को सोने का मुकुट भी सीएम के द्वारा पहनाया जाएगा। तो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। अयोध्या का ये महत्वपूर्ण दौरा है सीएम का। इस दौरान अयोध्या में मंदिर निर्माण से जुड़ी योजनाओं का भी निरीक्षण करेंगे और अंतिम रूप दिया जा रहा है मंदिर निर्माण को, उससे जुड़ी योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। तो 403 करोड़ की लागत से बनी है आंगनबाड़ी का शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। तो मुख्यमंत्री का अयोध्या का ये अहम दौरा, 403 करोड़ की लागत की योजनाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों के अलावा अन्य कई योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को भोजन परोसते नजर आए मुख्यमंत्री। आपको बता दें, हॉट कुक्ड योजना का भी शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री ने। इस योजना के तहत बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और एक आंगनबाड़ी केंद्र में भी बच्चों को गर्म भोजन परोसते भी नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। तो अयोध्या के अहम दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान हनुमानगढ़ी के दर्शन करने, प्रभु हनुमान के दर्शन करने हनुमानगढ़ी जाएंगे। इसके साथ ही भगवान रामलला के दरबार भी पहुंचेंगे सीएम योगी। मंदिर निर्माण से जुड़े कार्यों का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही भक्तमाल मंदिर में भगवान श्री राम और माता सीता को स्वर्ण मुकुट भी मुख्यमंत्री के द्वारा पहनाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के अहम दौरे पर हैं। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें, सिलसिलेवार कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। अभी एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री जहां हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया है और एक आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचकर बच्चों को गर्म भोजन मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से परोसा है। कुल 403 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, जिसमें 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का ये अहम दौरा, इस दौरे में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री और अयोध्या वासियों को 403 करोड़ की योजनाओं का सौगात भी उनके द्वारा दिया गया है। हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान के दर्शन करने भी जाएंगे योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही भगवान रामलला के दरबार में भी पहुंचेंगे सीएम योगी। मंदिर निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही भक्तमाल मंदिर में भगवान श्री राम और माता सीता को स्वर्ण मुकुट भी अर्पित करेंगे, पहनाएंगे मुख्यमंत्री। आंगनबाड़ी सहायिका को जिम्मेदारी दी गई है। जो आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर से बाहर है, वहां भोजन बनाने एवं परोसने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी सहायिका को दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। एक आंगनबाड़ी केंद्र में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। उन्होंने बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराया है और बच्चों से मुलाकात भी की है। हॉट कुक्ड मील योजना की शुरुआत की है मुख्यमंत्री ने। इस योजना के तहत बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और एक आंगनबाड़ी केंद्र में मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे हैं। उन्होंने बच्चों को गर्म भोजन अपने हाथों से परोसा है। 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। कुल मिलाकर 403 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री अयोध्या के अहम दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान के दर्शन करने पहुंचेंगे सीएम योगी। इसके साथ ही भगवान रामलला के दर्शन करने भी जाएंगे और रामलला के मंदिर निर्माण से जुड़े कार्यों का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। भक्तमाल मंदिर में पहुंचकर भगवान श्री राम और माता सीता को स्वर्ण मुकुट पहनाएंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें, जिस तरीके से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हुई है, भव्य मंदिर का निर्माण, भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जा रहा है। अंतिम रूप में, अंतिम चरण में कार्य चल रहा है और उस कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। आपको बता दें, प्रधानमंत्री के साथ साथ देश दुनिया के तमाम लोग 22 जनवरी को इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिससे जुड़ी तैयारियों की समीक्षा और निरीक्षण करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। इस दौरान मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी में भगवान प्रभु हनुमान के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही
रामलला के दर्शन करने भी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुन लेते हैं। श्री लल्लू सिंह जी, महापौर श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोडी सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, अमित सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला और बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती बीना कुमारी मीना जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रशासन से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण और जिन्हें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन बहनों को यशोदा मैया की उपाधि देकर के सम्मानित किया है, ऐसी सभी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई सभी उपस्थित बहनें और भाइयों बहनों, रामलला 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी 24 को अयोध्या धाम में अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे और रामलला के विराजमान होने के पूर्व एक बहुत शुभ कार्यक्रम की शुरुआत आज यहां अयोध्या से हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए मिड डे मील की तर्ज पर गरम बना हुआ भोजन उन्हें वहां पर अलग अलग मेनू के आधार पर अलग अलग दिन परोसने के कार्य का शुभारंभ हो रहा है। इसके लिए विभाग को और सभी सहयोगी विभाग जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े में बेसिक शिक्षा परिषद जुड़ा हुआ है, नगर विकास है, पंचायती राज है, ये सभी विभाग जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी लाभार्थियों को इसके लिए मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही प्रदेश में किशोरी बालिकाओं, गर्भवती व धात्री महिलाओं के लिए भी जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित हो रहे हैं, इन सभी कार्यक्रमों को भी आज यहां पर उसके अपग्रेडेशन की कार्रवाई के साथ हम जुड़ रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का अपना स्वयं का भवन हो, एक साथ 3401 आंगनबाड़ी के केंद्रों का आज यहां पे शिलान्यास होने जा रहा है। अभी शिलान्यास हुआ है, साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को पोषण भी, पढ़ाई भी के किट भी उपलब्ध करवाने के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों को पोषण थाली वितरण के कार्यक्रम के साथ भी आज हम यहां पर जुड़े हैं। ये सभी प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एक सुपोषित और स्वस्थ बालक एक सशक्त भारत का आधार बनेगा। उस सशक्त और विकसित भारत के लिए उसकी नींव रखने के लिए आज महिला और बाल विकास विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग आज एक साथ अयोध्या धाम में पधारा है। इन सभी कार्यक्रमों का शुरुआत प्रदेश के सभी जनपदों में हो रहा है। प्रदेश भर के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को इस अवसर पर उनका अभिनंदन करते हुए सभी लाभार्थियों बच्चों के प्रति अपनी शुभकामना देते हुए आज मैं इस अवसर पर दोनों दिनों सभी विभागों को इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि प्रदेश में लगभग 1,90,000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें 2 करोड़ से अधिक लाभार्थी इन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत हैं। इन सभी केंद्रों में जो 6 प्रकार की सेवाएं हैं, अनुपूरक पुष्टाहार है, शाला पूर्व शिक्षा का है, स्वास्थ्य जांच का है, संदर्भन सेवाओं का है, टीकाकरण का है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये सभी कार्यक्रम वहां पर पहले से संचालित हो रही हैं। इन सभी योजनाओं को ध्यान में रख करके
ये पहली बार हम लोग प्रदेश में कर रहे हैं कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, जिनमें 80 लाख ऐसे बच्चे हैं जो पंजीकृत किए गए हैं, उन्हें हार्ड मील उपलब्ध कराने के कार्य का जहां पे हम शुभारंभ कर रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि रामलला के अपने धाम में विराजमान होने के पूर्व आज मैंने इन बच्चों को यहां पर इस योजना के साथ जोड़ा है। मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति इस कार्यक्रम के साथ हुई, क्योंकि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं और आप सौभाग्यशाली हैं कि कान्हा को द्वापर युग में यशोदा मैया ने बचपन में उनको पाला होगा, पोसा होगा। आज तो आपको ऐसे सैकड़ों कान्हाओं को उनकी सेवा करने का, उनके पोषण करने का, उनको स्वस्थ रखने का और सशक्त भारत की आधारशिला को मजबूत रखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसको हम सबको एक अवसर मानना चाहिए और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त इस अवसर का हम लोगों को लाभ लेकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के कार्यक्रम के साथ भी जोड़ना चाहिए। इसके साथ ही विभाग के द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ किए गए हैं, वे सभी के बहुत बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जैसे पिछले 6 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम प्रदेश भर में प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम क्या है। इस दौरान हम लोगों ने काफी रिफॉर्म भी किए हैं। पहले पोषाहार की जो योजना थी, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न खड़े होते थे। आज यहां पे प्रदेश ने महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से जगह जगह पोषाहार के हर विकास खंडों में उसके प्लांट स्थापित किए हैं और उसके परिणाम भी सामने आए हैं। आज एक नई योजना इसके माध्यम से हम प्रारंभ कर रहे हैं और इन सभी योजनाओं को जब हम एक साथ जोड़ करके देखते हैं तो परिणाम हम सबके सामने आते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण और स्वास्थ्य सर्वे का जो 2015-16 के सर्वे हैं, अगर हम उनको 19 और 21 के बीच के स्तर पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में आपके द्वारा किए गए प्रयास के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। भारत सरकार इस दिशा में निरंतर इनका परीक्षण करती है, सर्वे करती है और फिर उनके परिणाम भी घोषित करती है। जो गत परिणाम है 15-16 की तुलना में 19 से 21 के बीच के, वह काफी उसमें सुधार हुआ है और मेरा अनुमान है कि 23 और 24 के बीच के जब परिणाम आएंगे तो हम नेशनल एवरेज से भी आगे हमें ले जाने में इसमें मदद मिलेगी। खासतौर पर बच्चों में एनीमिया में के स्तर में 5.1% का सुधार, स्टंटिंग में 6.6% का सुधार, यानी उसकी जो हाइट है, अल्प वजन में 7.4% का सुधार